जो प्राइवेट कंपनी थी वो सरकार बन गई थी। ब्रिटेन में वहाँ की लोकसभा, वहाँ की पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ, उसके बाद कंपनी सरकार बन गई और आप धीरे धीरे देखोगे सरकार कंपनी बनती चली जा रही है। आपके एयरपोर्ट बिक गए, आपकी प्राइवेटाइजेशन हर क्षेत्र में आ रहा है। बड़े बड़े जब बिक गए तो अब क्या बेच रहे हैं? CSC। क्या बेच रहे हैं? डेयरी। क्या बेच रहे हैं? छोटे मोटे गेस्ट हाउस। क्या बेच रहे हैं? मंडी। जिस सरकार ने अपने पूरे 6 साल के कार्यकाल में एक मंडी न बनाई हो, जिसने एक जिला अस्पताल न बनाया हो, क्या उससे उम्मीद करोगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देखे हुए सपने को पूरा करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को दिया उसको मानेंगे? या समाजवादी नेताओं का जयप्रकाश जी, डॉक्टर राममोहन लोहिया, या जो नेताजी रास्ता दिखाया उसको आगे बढ़ाएंगे? क्या ये कि भारत छोड़ो आंदोलन में अगर उसके इतिहास में हम जाएंगे तो इस देश की हिंदू, मुस्लिम और सभी वर्गों ने मिलकर के देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमें अपना संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दे दिया। ये आज सत्ता में वही ताकतें हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, बहिष्कार किया था। इन लोगों से अगर कोई बात आप पूछोगे, आप इस कोने की बात पूछोगे, उस कोने का जवाब देंगे। जो सदन में है, सवाल ये था कि जो नई पॉलिसी लाई जा रही है और जिस तरीके से पिछले 5-6 साल में और खासकर 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, उसके भविष्य के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसकी नौकरी के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनका भविष्य बेहतर हो सकता है? ये सवाल था। सवाल आबादी का नहीं था। सवाल ये था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे आप कि नहीं देंगे? और हमारे मुख्यमंत्री तो महान हैं, उनसे पूछो कि नौकरी रोजगार कहां है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताते हैं। जिस मुख्यमंत्री जी को ये ना पता हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है और एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उससे रोजगार की नौजवान क्या उम्मीद करेगा? और फिर जो मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों को नकार दे, एक वित्त विभाग है, उसके अधिकारियों की नहीं सुनने वाले, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग नीति आयोग या नीति आयोग के बाद जो स्टेट का अपना विभाग है, क्या वो भी अधिकारी इनएफिशिएंट हैं? ये जो IAS की बड़ी बड़ी ट्रेनिंग पा करके बैठे हैं, वो सब बेकार है क्या? आप एक अमेरिका की कंपनी को ला करके उसको 300 करोड़ रुपए का भुगतान कर रहे हैं आप, केवल इसलिए कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो। सोचिए, अपने मंत्रियों पे भरोसा ना हो, जिसको अपने अधिकारियों पे भरोसा ना हो, अपने वित्त विभाग पे भरोसा ना हो, नीति आयोग पे भरोसा ना हो, किसी एक्सपर्ट पे भरोसा ना हो, यूनिवर्सिटीज के जो बड़े बड़े वाइस चांसलर उन पे भरोसा ना हो, और भरोसा किस पे? 300 करोड़ रुपए दे करके एक कंपनी को ला करके उस पर भरोसा कर रहे हैं। तो उसे क्या उम्मीद कर सकते हो? आपसे पूछिए, आज तक वो कहेंगे कल तक। हम पूछे अभी तक क्या हुआ, तो बोलेंगे परसों तक। क्या उम्मीद करोगे उससे? कौन नहीं जानता, हर दिन एक एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा हो कि हम पे ठोस योजना है, सड़कों पे जानवर नहीं घूमेंगे। बताओ, जानवर खत्म हो गए इसमें? इन्वेस्टमेंट कहां है? आज जब हम याद कर रहे हैं अपने महापुरुषों को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, या उस समय जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने क्या नहीं सपने देखे? हमारा आखिरी आदमी खुशहाल हो, आखिरी व्यक्ति खुशहाल हो। हम देश को कहां ले जा रहे हैं? देश में एक कानून आया था, जो प्राइवेट कंपनी थी वो सरकार बन गई थी। ब्रिटेन में वहां की लोकसभा, वहां की पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ, उसके बाद कंपनी सरकार बन गई, और आप धीरे धीरे देखोगे
सरकार कंपनी बनती चली जा रही है। आपके एयरपोर्ट बिक गए, आपकी प्राइवेटाइजेशन हर क्षेत्र में आ रहा है। बड़े बड़े जब बिक गए तो अब क्या बेच रहे हैं? CSC। आज हम सब यहाँ बैठ करके अगस्त क्रांति के तमाम हमारे महानायक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर, जो अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ था, उन तमाम नेताओं को हम लोग याद करते हैं। साथ ही साथ उन अनगिनत शहीदों को भी याद करते हैं जिनकी वजह से आज हमें देश आजाद मिला है। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भी योगदान दिया हम उनको भी याद करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़कर के आम लोगों ने इतना आंदोलन खड़ा कर दिया कि अंतोगत्वा अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और खासकर समाजवादी लोगों ने जो सपने देखे थे वो आज भी सपने अधूरे हैं। आज दुनिया में हम कहां खड़े हैं? गरीबी में, बेरोजगारी में, प्रेस की आजादी में, लोकतंत्र के गिनती में, या जो सुविधाएं मिलती हैं आम जनता को, वो हम कहां खड़े हैं? आज भी हम महसूस करते हैं कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और समाजवादियों ने सपने देखे थे वो पूरे नहीं हुए हैं। इन 11 संकल्पों के साथ लगातार समाजवादी लोग काम करते रहेंगे, जिससे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता को हम आगे बढ़ा सकें, उन्हें खुशहाली के रास्ते पे ला सकें। मैं एक बार फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जयप्रकाश जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और तमाम लोग जिन्होंने हमें आजाद भारत दिया, आजाद भारत के बाद जो हमें संविधान मिला, लोकतंत्र मिला, उसको मजबूत बनाने के लिए लगातार हम लोग काम करते रहेंगे।